आप सभी को राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किसी ने कहा है कि बंदर को अदरक का स्वाद पता नहीं है क्योंकि वो अदरक तो खाया नहीं, क्यों ज़मीन के नीचे का, इसलिए उसको कुछ भी मालूम नहीं। ये मेरी बात वही लोग समझ सकते हैं जो भगवान की भक्ति किए होंगे और भक्ति करके कहीं ना कहीं भगवान का दर्शन किए होंगे, कुछ ना कुछ अनुभव किए होंगे। क्योंकि मैंने निरंतर भक्ति करके, प्रगाढ़ भक्ति श्री राधा वल्लभ लाल जी का करके, और मैंने भगवान का दर्शन पाया है। इस कड़ी में कैसे दर्शन हुआ, मेरे को करीबन 2 से 2:30-3 बजे तक दोपहर में दर्शन हुआ। दोपहर में उस वक्त मैं भगवान का भोग लगा रहा था, और भोग लगाते लगाते जब मैं भोग लगाता था तो भाव विभोर हो के आँख बंद करके लगाता था, तो हमारी माता राम को चिंता रहती थी कि कहीं कुछ भोजन में कुछ पड़ ना जाए, और पड़ जाएगा माछी ओछी कूद जाएगा तो ये फिर ऐसे। तो माता राम ऐसे करके हमारी टेढ़ी ऐसे करके बैठती थी, बिनमा लेके, जो मरते दम तक हमारी वो थाली का ध्यान माता राम रखी है और दूसरे कोई नहीं। तो उसको ध्यान रहता था और ऐसे बिनमा करके ऐसे डुलाती रहती थी, ऐसे ऐसे बिना, तब तक जब तक मैं भोग नहीं लगा लेता था तब तक उसकी ये जवाबदारी रहती रही अधिकांश, जब माता राम रहती रही हमारी जिंदा थी। तो ये गांव रसमुनी की घटना है, आज से करीबन 30 वर्ष पहले की घटना है। और उस वक्त मैं दिन रात नाम रटता था श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश का, बड़ा भाव से भोग लगा रहा था भगवान श्री कृष्ण श्री राधा वल्लभ लाल जी का। और उसी समय मेरे मुंह से निकलता है, गौपाला एक बांसुरी बाला, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। इतना मैं कुल गाया हूँ कि मेरे पहला सुध भूलने लगा। अब भूलते भूलते जैसे समझ में आया और मेरा नज़र पड़ा भात की ओर, भोग लगा के जैसे, तो भात में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा छोटा सा दिखाई पड़ा, बिल्कुल छोटा सा प्रतिमा ऐसे भात के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का दिखाई पड़ा। और जब भात के ऊपर दिखाई पड़ा, मैं कहा है ये क्या हो गया। ऐसे करते करते वो प्रतिमा बढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले भात को ढका, दाल भात सब्जी जो भी रहा उसको सबको ढक लिया, वो दिखता नहीं। फिर थाली दिखना बंद हो गया, थाली दिखने के बाद नीचे का दिखना बंद हो गया, फिर मेरा शरीर दिखना बंद हो गया। और मेरा शरीर दिखना बंद हो गया और वो निरंतर वो जो है छवि भगवान श्री कृष्ण की जो मथुरा में जन्म के समय का छवि है वो बढ़ना स्टार्ट किया। माता राम भी दिखना बंद कर दी, माता राम बगल में बैठी थी वो भी दिखना बंद हो गया। वो छवि इतना बड़ा कि ऊपर का पटाव पटा रहता था, बगल में हमेशा मचवा बिछा रहता था, वहीं पास में भोजन प्रसाद पाया करता था। तो उस समय वही था, पर सब छूने में एहसास होता था, पर दिखता और पूरा पटाव था, लकड़ी का पटाव, और उसमें क्या नाम है मिट्टी का छपाई रहता था। वो भी देखा, इधर उधर चारों तरफ देखता हूँ तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा जन्म के समय के मोहक छवि जो है वो उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। और उसी समय मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे, मैं ऐसे छुआ तो छूने के बाद प्रतीत हो रहा था। और माता राम कह रही थी, कैसा कर रहे हो लाला, कैसा कर रहे हो बेटो, क्या हो गया रे, का कंधी कन्हैया कन्हैया करके, ऐसे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, ऐसे करके माता राम कह रही थी और मेरे को हला डुला रही थी और मेरे को दिख कुछ नहीं रहा था। और इसके बाद में मैं भी सोचा क्या मैं मर गया हूँ। माता राम की तो आवाज़ मेरे को सुनाई पड़ रहा है, पर माता राम मेरे को नहीं देख रही है, शायद मैं मर गया हूँ, ऐसे ही मृत्यु होता होगा। और इसीलिए मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कोई मैं
दूसरी जगह पहुंच गया, किसी दूसरे लोक में पहुंच गया, कहीं दूसरी जगह आ गया, मेरे को यमदूत ले आए, क्या हुआ कैसे हुआ मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। और ये निरंतर भगवान का दर्शन हुए जा रहा था। फिर मेरे ऐसे समझ में आया कि यहाँ तो वो रहता था, पलंग है, पलंग देखा तो वो पलंग तरह का था, जो शीश का पेरुआ और कारी का पार्टी था, बहुत पुराना 60-65 साल पहले का था, और उसमें मतलब निवार कसा रहता था उसी में। और मेरे कुछ बुक रहते थे, धार्मिक ग्रंथ, उनको देखा, कल्याण वगैरह रहते थे, विशेषांक वगैरह में हमेशा पढ़ता रहता। तो मैं ऐसे करके छुआ तो वो सभी एहसास हुआ कि वो सब आए, समझ में तो आता है पर दिखाई सिर्फ वही पड़ते हैं जो भगवान दर्शन देते हैं, बाकी सब कुछ सुनाई पड़ता है। पूरी संसार का शुद्ध याद रहा, और वो सब याद रहते करके मेरे को, और जब संसार का घट किया, अब लगता रहा कि मैं दोबारा नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं मान लिया था कि मैं मर चुका हूँ, किसी दूसरे लोक में पहुँच गया हूँ, जबकि ऐसा था नहीं। वो भगवान मेरे को दर्शन आ, बहुत टाइम बाद मेरे समझ में आया कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, भगवान मेरे को आज दर्शन दे रहे हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद, करीबन 10-15 मिनट तो बीत ही गए होंगे, और ऐसा लगा कोई चक्री चल रहा है, और जो मतलब मेरे लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं, ऐसे करके गिन गिन के ऐसे एहसास हुआ कि कोई चक्री चल रहा है, और उस चक्री से मेरे कई जन्म हो गए, और इसी समय बीत चुके हैं, पल भर में कितने करोड़ जन्म मेरे बीत गए, और जिसके कारण मेरे को भगवान दर्शन आज दे रहे हैं। पर मैं अब सोचता था, जब मेरे को याद आया कि मैं संसार का हूँ, संसार के लिए मेरा सब छूटे जा रहे हैं, माता और ये सब, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि क्या हो रहा है दादू तेरे को, क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है, पर मेरे को दिखाई कुछ नहीं पड़ता था। अगर माता राम से कह देता हूँ कि भगवान के अलावा मेरे को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आवाज़ उनकी सुनाई पड़ रही है, तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई पड़ रही है, पर मेरे को भगवान दिख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के अलावा कहीं कुछ नहीं दे रहे हैं। वो पूरी विश्व ब्रह्मांड सब लगता रहा कि सब इसी में घर दूरा, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। वो पूरा घर से पार हो गए थे। ये मैंने कुल मिला के एक ही तत्व का, एक ही स्वरूप का दर्शन किया। उससे मेरे को बोध हो गया कि कोई दूसरा तत्व है नहीं, सिर्फ एक ही तत्व है जो जब कृपा करता है तो अपना दर्शन इस तरह से देता है, एहसास करा देता है कि मेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। परंतु उसके बाद ही जब वो अपना आकर्षण और अपनी स्वरूप को दूर रखता है जीव से, तो फिर जीव को भिन्न भिन्न तरह की वस्तुएं भासने लगी। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से उस समय मतलब भयभीत होकर और निवेदन करता हूँ कि मैं मीरा के जैसे नहीं हूँ, मैं महाराज सूरदास जी के जैसे नहीं हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए। मैं नहीं सर, ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर जल रहा है पर दिख नहीं रहा था, ऐसे तात अंदाज में भाप टाइप का मेरे शरीर से निकल रहा था। एहसास तो हो रहा था कि मेरा शरीर तो है, ऐसे हाथ गोड़ आँखें कान में सब छू रहा था, परंतु ऐसे ऐसे कर रहा था आँखों को, पर फिर भी वो भगवान ही दिख रहे थे, कहीं कुछ नहीं। शरीर की आभास तो था, हो रहा था, पर शरीर दिख नहीं रहा था। और अब मैं ऐसे में फिर भगवान से निवेदन करना स्टार्ट किया। मैं बोले जा रहा था, भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे, भगवान ने मेरे को कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, बस उनकी मैं स्वरूप का दर्शन कर रहा था और विराट स्वरूप का दर्शन कर रहा था। उनका सिर्फ मैंने मुँह देखा है, सुंदर मुंह का आकृति देखा है, उनका शरीर नहीं देखा, उनका हाथ नहीं देखा, उनका पैर नहीं देखा, उस मुंह के अलावा मेरे को कुछ दिखा ही नहीं। फिर मैं अपने निवेदन करके कहा, मेरे को अब अपने जहाँ था वहाँ बड़ा सुख है भगवान, अब आप मेरे को नीचे वहीं भेजिए मृत्युलोक में, जहाँ मैं फिर आके जो है अपने सुख का अनुभव करूं। मैं वहाँ तो बहुत सुखी था, आपका पता नहीं लोग क्यों दर्शन चाहते हैं, मेरे को आपके दर्शन में तो कष्ट हो रहा है, पता नहीं क्या। मेरे तो सिर्फ आप कृपा करिए कि मैं सिर्फ आपका नाम ही रटता रहूं, आपका दर्शन न चाहूँगा, मैं कभी नहीं चाहूँगा। मेरे को संसार में ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं संसार में ही पला पोसा हूँ, उसी मेरी जेहन में घुसा
सा है संसार। इस तरह से आप सभी को किसी न किसी को जिस किसी ने भी यह भक्ति किया है और भक्ति करके कहीं न कहीं दर्शन पाया है, उन सभी को मैं यह अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ हुई दिव्य घटना को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को भी ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके बताइए, और आप में से किसी को भी जो भी सुन रहे हैं ऐसी कोई दिव्य घटना घटी है तो मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटी है। आप सभी को राधे राधे। श्री राधा वल्लभ श्री अरविंद। जय भारत, जय हिंद।